हॉर्मुज और खार्ग आइलैंड पर कंट्रोल के लिए अपने मरीन कमांडो और पैराट्रूपर्स की भारी तैनाती कर रहा है। खाड़ी में पहले से मौजूद अमेरिकी नेवी के जंगी बेड़ों, साथ ही एम्फीबियस यूएसएस त्रिपोली को उतारा है। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ पीस डील के बेहद करीब होने का दावा भी कर रहे हैं। इसके लिए अमेरिका ने ईरान के सामने कुछ शर्तें रखी हैं जो ईरान को मंजूर नहीं है। ट्रंप की पहली शर्त है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक और परमाणु हथियार विकसित न करने की गारंटी देना, यूरेनियम एनरिचमेंट को सीमित या पूरी तरह बंद करना और स्टॉक IAEA को सौंपना, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल प्रोग्राम पर कंट्रोल या कटौती करना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलना और वैश्विक शिपिंग को सुरक्षित रास्ता देना। इंटरनेशनल एजेंसियों को ईरान की सभी न्यूक्लियर साइट्स तक पूरी और बिना शर्त पहुंचा देना, प्रमुख परमाणु ठिकानों जैसे नतांज, फोर्डो और इस्फहान को खत्म करना, हिजबुल्लाह और अन्य सहयोगी मिलिशिया को समर्थन बंद करना, ईरान की मिसाइल रेंज को केवल सेल्फ डिफेंस तक सीमित करना। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि ईरान के नेता डील करना चाहते हैं लेकिन कहने से डरते हैं, उन्हें अपने ही लोगों से डर है। We settled 8 wars, people sort of forget, and we're winning another one. I tell you, we're winning so big, nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less. डोनाल्ड ट्रंप के दावों के उलट ईरान ने अमेरिका के सीजफायर प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान का साफ कहना है कि वो अमेरिका की शर्तों पर जंग खत्म नहीं करेगा। अमेरिका ने सीजफायर के लिए मीडिएटर कंट्रीज के जरिए जो प्रस्ताव भेजा है उसे धोखा बताया है। ईरान के मुताबिक ट्रंप का प्रस्ताव जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग है, इसका मकसद सिर्फ दबाव बनाना है। ईरान ने साफ कहा युद्ध का अंत तभी होगा जब उसकी शर्तें पूरी होंगी और इसके लिए ईरान ने 5 शर्तें रखी हैं। ईरान की पहली शर्त है उनके खिलाफ हमलों और टारगेट किलिंग्स को पूरी तरह रोकना। दूसरी शर्त फ्यूचर में दोबारा युद्ध न होने की ठोस गारंटी देना। तीसरी शर्त वॉर डैमेज और नुकसान का मुआवजा। चौथी शर्त पूरे क्षेत्र में सभी मोर्चों और इस युद्ध में शामिल सभी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के लिए युद्ध की समाप्ति, यानी हिजबुल्लाह, हूती जैसे प्रॉक्सी पर भी हमला ना हो। पांचवी शर्त हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के अधिकार को इंटरनेशनल लेवल पर वैलिडिटी देना। ईरान का रुख बिल्कुल साफ है, जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं होती तब तक इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई जारी रखेगा। सत्ताईस दिनों से जारी भीषण जंग में अमेरिका ने ईरान के हजारों मिलिट्री ठिकानों को उड़ाने का दावा किया है। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक जंग में अब तक IRGC के 10,000 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया। ईरान की मिसाइल, ड्रोन और नेवल प्रोडक्शन का करीब 2/3 हिस्से को ध्वस्त कर दिया। ईरान के सबसे बड़े वॉरशिप का करीब 92% हिस्सा खत्म कर दिया। अमेरिका का दावा है कि ईरान की कॉम्बैट कैपेबिलिटी लगातार घट रही है, जबकि अमेरिका की कॉम्बैट कैपेबिलिटी लगातार बढ़ रही है। युद्ध के दौरान ईरान लगातार मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है। अमेरिकी शेयर होल्डर वाले तेल और गैस के ठिकानों को टारगेट कर रहा है। इस बीच ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कतर और सऊदी अरब को उकसाने की कोशिश की। लेकिन अमेरिका को चकमा देते हुए कतर ने आधिकारिक तौर पर ईरान की जंग से खुद को अलग थलग कर लिया है। कतर ने तेहरान के साथ साइलेंट डील कर ली है। डील के तहत अगर ईरान कतर के तेल और गैस ठिकानों पर हमला नहीं करता तो उसे $6 बिलियन दिए जाएंगे। ये पैसे सीधे ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प को दिए जाएंगे। कतर ने साफ कह दिया है कि जंग में वो ईरान के खिलाफ नहीं है। कतर किसी भी सूरत में ईरान पर हमला नहीं करेगा। जंग में अमेरिका की कोई मदद नहीं करेगा। कतर पर आखिरी बार ईरान ने 20 मार्च को रास लफान पर बड़ा हमला किया था। इसके बाद से उसके एनर्जी ठिकानों पर अटैक नहीं कर रहा।